लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपने सबसे पहले देखे थे बेटा आपके यहाँ पे एसेरी पिगमेंट्स थे। एसेरी पिगमेंट्स में आपके क्या थे, दैट इज आपका क्लोरोफिल बी, देन इसके अलावा आपका कैरोटीन, इसको हम कैरोटेनॉइड्स भी बोलते हैं, और इसके अलावा ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो आपकी फोटॉन्स हैं यानी सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड उनको फिर अल्टीमेटली पास करते थे आपके रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए पे। दिस इज द मेन रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट होता है आपका। ठीक है, तो इन लाइट हार्वेस्टिंग ये आपके जो सॉरी एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका एक्चुअल में, दैट इज ये आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, यानी आपका इसे हम एंटीना भी कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, एलएससी आपको कौन बना रहा है, आपके एसेसरी पिगमेंट्स बना रहे हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ठीक है, और आपका मेन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए वो इनसे थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या कर रहा है भाई, आपका आपकी जो वेवलेंथ है स्पेसिफिक वेवलेंथ कौन सी आपकी, दैट इज 680। क्लोरोफिल ए जो है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, देन यहां से ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है यानी फेराडॉक्सिन या प्लास्टिक विनोन जो भी है वो इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको साथ में लेके जाएगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, हो क्या रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोशिश करना बेटा, इजी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पे आपका क्या आता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कौन बनाता है, आपके सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट्स आए। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स है, एसेसरी पिगमेंट्स में आपके क्या, जो मैंने अभी आपको नाम बताए आपके, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, कैरोटीन एंड आपका ज़ैंथोफिल। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपका जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट थी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो सनलाइट है बेटा उसको एब्सॉर्ब किया, फोटॉन्स को इन्होंने एब्सॉर्ब किया। ठीक है, फोटॉन्स का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ योर सनलाइट। ठीक है, हमने ये एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में देखा था आपका, 400 नैनोमीटर की थी, 450 नैनोमीटर की थी, 500, 600, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ थी। ठीक है, तो उनको आपकी ये एसेसरी पिगमेंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे समझ, ये आपका क्या करते हैं, यहां से आपके इन फोटॉन्स को ट्रांसफर करते हैं आपके मेन पिगमेंट पे। मेन पिगमेंट क्या था आपका, दैट वाज रिएक्शन सेंटर जो है आपका, रिएक्शन सेंटर आपका क्या है यहाँ पे बच्चों, दैट इज आपका क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये आपका दैट इज मेन रिएक्शन सेंटर। अब इस पिक्चर को समझना कि हो क्या रहा है, समझो ये हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। ये है आपका मेन पिगमेंट, दिस इज मेन पिगमेंट। ठीक है, दिस इज क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट। ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये जितने भी। अब बेटा सारे के सारे क्या करेंगे, सनलाइट जो है फोटॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। सपोज करो ये वाला था, इसने इसने जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया वो थी 400 नैनोमीटर की, दैट वाज 400 नैनोमीटर इसने। ठीक है, इसके आगे जो है दैट इज उसकी ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है 440, आपके 440 नैनोमीटर की, ये करता है सपोज करो 500 नैनोमीटर, ये करता है सपोज 510 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका करता है 550 नैनोमीटर, देन ये करता है आपका दैट इज सपोज 580 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है ये करता है 600 नैनोमीटर। ठीक है, ये करता है सपोज 620 नैनोमीटर, ये करता है 650 नैनोमीटर। ठीक है, और ये आपका 680, एज यू ऑल नो दैट इज।
तो अब समझना हुआ क्या है, आपके ये काम कैसे कर रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स काम कैसे कर रहा है, वर्किंग क्या है इसकी। सनलाइट आई, ठीक है, दैट इज, तो भाई जो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ध्यान से समझना, 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको इस पिगमेंट ने, ठीक है, क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहां से ये क्या करेगा, इस वेवलेंथ को, यहां से ये जो वेवलेंथ है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, फोटॉन्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनको ये पास करेगा अपने से आगे वाले, दैट इज 440 नैनोमीटर, ठीक है, अपने से तगड़े पे। याद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैंने बताया था ना, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वो अपने से तगड़े वाले को इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, पास करते थे, ठीक है। तो वही चीज सेम यहाँ हो रही है भाई, 400 नैनोमीटर से ज्यादा तगड़ा कौन है, 440 है। तो ये इसको क्या कर रहा है अपना, दैट इज वेवलेंथ को पास कर रहा है, एनर्जी कम होती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, वर्षा, आशीष, शिल्पा, रितिका, आराधना, अविनाश, आपकी एनर्जी जो है, पासिंग द बॉल में मैंने बताया था ना कि ये पासिंग द बॉल गेम खेलते हैं एंड देन अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए तक आपकी क्या पहुंचाते थे, दैट इज आपके फोटॉन्स पहुंचाते थे। तो ये पासिंग द बॉल में क्या होता था, एनर्जी कम हो रही है लेकिन वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अब 440 नैनोमीटर वाला ये भी क्या करेगा भाई, ये भी आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ कुछ सनलाइट इसने भी एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है, 440 नैनोमीटर की इसने क्या की, सनलाइट एब्जॉर्ब करी। और कुछ वेवलेंथ यानी कुछ सनलाइट इसको कहां से मिली, 400 नैनोमीटर का जो क्लोरोफिल था, ये वाला क्लोरोफिल, आई मीन ये जो पिगमेंट था, यहां से मिली। अब ये क्या करेगा, यहां से वेवलेंथ को आगे वाले 500 नैनोमीटर पे ट्रांसफर कर देगा, इस वाले पिगमेंट पे इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। इसने 500 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया था, इस पिगमेंट ने फिर आगे पास कर दिया, यहाँ पे 510 की नैनोमीटर वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। देन यहां से आपका वेवलेंथ इधर ट्रांसफर हो गई, देन यहाँ, देन यहाँ, देन ऐसे यहाँ यहाँ, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा दी, आपके मेन पिगमेंट पे पहुंचा दी। तो मेन पिगमेंट पे आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो यूटिलाइज होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ यूटिलाइज हो रही है, दैट विल बी यूज आपके मेन पिगमेंट पे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ यूज होगी एंड यहाँ एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, दैट विल बी लेस। अब बात समझ में आई, अविनाश, आराधना, शिल्पा, सभी बच्चों को, इज इट क्लियर? यस सर। बाकी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? फंक्शनिंग समझ में आई? आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसके बने हुए हैं, आपके एसेसरी पिगमेंट्स के बने थे, जिनको आप, दैट इज आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोल रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वेवलेंथ की सनलाइट जो है, कुछ फोटॉन्स ये अपने पहले वाले जो पिगमेंट्स है उनसे ले लेते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आपकी वेवलेंथ यानी आपके जो फोटॉन्स हैं उनको पहुंचा देते हैं मेन पिगमेंट। अब मेन पिगमेंट से आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो गया, ये रिलीज हो गया यहाँ से। इसी प्रोसेस को आप क्या कह रहे थे, फोटो एक्साइटेशन कह रहे थे, दैट इज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दैट विल कंटेन एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी होगी जो आपकी यूज होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी बनाने। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होगा आपका भाई, ये इलेक्ट्रॉन आपका ईटीएस में तो जाके यूज होगा, ताकि आपका क्या बना सके, आपकी एनर्जी बनवा सके। इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ थोड़ा बहुत आपके थोड़े प्रोटॉन्स भी रिलीज होंगे, जो आपको बुक्स में दिखाई नहीं जाते, बट इलेक्ट्रॉन के संग कुछ आपके प्रोटॉन्स भी निकलते हैं, एंड ये प्रोटॉन्स भी आपके एनर्जी बनाने में यूटिलाइज होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? आई बात समझ में, या बेटा सभी को? सर वो ट्रांसफर कैसे हुआ, वो वाला थोड़ा फिर से बता सकते हैं, 400 से वो 440 जो समझा है। बेटा पासिंग द बॉल वाला गेम मैंने बताया यहाँ पे आपको, अविनाश बेटा, बस यहाँ पासिंग द बॉल वाला गेम समझना है कि आपका सबसे, आपका पहला वाला जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट 400 नैनोमीटर की सनलाइट को, वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसने इस वेवलेंथ को कहाँ किया, आगे पास कर दिया। मैंने अभी बताया वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट पे जब आप फोटॉन्स ट्रांसफर होंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगला वाला क्या था, इससे थोड़ा तगड़ा है, ये वाला पिगमेंट 400 से थोड़ा तगड़ा है, ये आपका 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसने 440 नैनोमीटर की सनलाइट को भी एब्जॉर्ब किया, प्लस इस पिगमेंट से भी इसको कुछ वेवलेंथ मिल गई, एंड देन इसने फिर यहाँ से अपनी वेवलेंथ जो है उसको 500 नैनोमीटर वाले जो पिगमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया। सो दैट्स हाउ आपका ये जो फोटॉन्स है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को ट्रांसफर होते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली फाइनल आपका जो मेन पिगमेंट है वहां तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब क्लियर बात बच्चे?
तो फाइनल पिगमेंट पे क्या हो जाएगा, आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ यूज होगी, प्लस यहाँ आपकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। गॉट इट अविनाश बेटा? सर ये डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब पिगमेंट्स हैं वो तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट को एब्जॉर्ब करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये सब अब ये तो मैंने सर जो नाम। फिर सर बोलो बोलो। सर और रेड और ब्लू जो कलर थे वो तो सर क्लोरोफिल ए ही करता था। तो फिर इफ वो यहाँ से ट्रांसफर होकर फिर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो रेड और ब्लू नहीं करते। तो बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ, आप समझना, आपका येलो है, जैसे जो येलो वेवलेंथ है आपकी, विबग्योर था ना बेटा आपका, जैसे विबग्योर था, तो विबग्योर में क्या हुआ बेटा, आपका इस वायलेट की वेवलेंथ कुछ और होगी, आपकी इंडिगो की वेवलेंथ कुछ और होगी, ब्लू वाले की वेवलेंथ आपकी 680 नैनोमीटर के आसपास होगी, रेड वाले की आपकी 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो आपके इन वेवलेंथ को आपका मेन पिगमेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन बाकियों की जो वेवलेंथ है बेटा वो 600 से कम है, तो उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपके जो दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स थे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब क्लियर बेटा? आपका क्लोरोफिल ए है, दैट विल आल्सो एब्जॉर्ब सम सनलाइट, वो भी कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन कौन सी, दैट इज 680 नैनोमीटर जिनकी होगी उनको ही करेगा, उसके अलावा किसी और को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। गॉट इट? यस सर, और बाकी जो भी करेंगे तो उनकी कुछ कुछ एनर्जी यहाँ भी हाँ ट्रांसफर जी, हो जाएगी इससे हाँ, सीधे। वेवलेंथ एनर्जी भी, एनर्जी तो हर एक स्टेप पे कम होती जाएगी, एनर्जी तो हर एक स्टेप पे कम होती जाएगी। गॉट इट? यस सर। दैट इज, बाकी बच्चों क्लियर हो गया? शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? रितिका, मुझे एक बार प्लीज बच्चों, क्योंकि देखो थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, पॉइंट समझा रहा हूँ, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रितिका, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो बेटा? ओके शिल्पा, Yes, sir. ठीक है। प्रभजोत, वर्षा, बच्चों आप दोनों क्लियर? Yes, sir. ओके, आशीष बेटा, आराधना, यस सर। ठीक है बेटा, चलो, आराधना क्लियर ना? Yes, sir. चलो, अब आ जाओ ये पिगमेंट्स पे, ठीक है, नाउ कम टू दिस पिगमेंट्स, कि भाई आपके पिगमेंट्स क्या हैं। बेटा अगर मैं आपसे पिगमेंट का काम पूछूं, पिगमेंट क्या काम करते हैं, मुझे बताएगा कोई? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स? पिगमेंट्स का काम क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे? ऑफ लाइट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड डिफरेंट वेवलेंथ, वेरी गुड बेटा, ठीक है, ठीक है अविनाश, ठीक है शिल्पा, वेरी गुड। आपके पिगमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आप जानते थे, राइट, ठीक है अविनाश बेटा, कि ये पिगमेंट्स आपके एक तो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कलर प्रोवाइड करने के अलावा ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो नाउ ये पिगमेंट्स क्या हो गए बेटा, ये पिगमेंट्स आपके केमिकल्स कंपाउंड होते हैं, दे आर केमिकल कंपाउंड, ये लिख लेना, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, दैट विल एब्जॉर्ब, which absorb different wavelength, which absorb different wavelength and excite electron, आपका इलेक्ट्रॉन भी तो निकाल रहे हैं लास्ट में, दैट विल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। गॉट इट बेटा? दीज आर पिगमेंट्स, ठीक है, जो आपके सनलाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे थे और आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसको इमिट कर रहे थे लास्ट में, क्लोरोफिल ए से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, दैट इज। पिगमेंट्स का नेचर कैसा होगा बेटा, ये आपके नेचर वाइज कैसे होंगे, दे आर केमिकली लिपिड मॉलिक्यूल्स, आपके लिपिड हैं, तो मतलब भाई आपके वाटर में कैसे हो जाएंगे, इनसॉल्युबल, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको मार्क करना, ठीक है, वाटर में आपके इनसॉल्युबल, ओके। अब आ जाओ पिगमेंट्स के टाइप पे, तो भाई हमने पिगमेंट का अभी टाइप भी आपको बता दिया था, मैं उसको थोड़ा सा आपको क्लोरोफिल का थोड़ा सा टच दूंगा, थोड़ा सा उसको समझाऊंगा क्लोरोफिल है क्या। तो आपका यहाँ पे बेटा पिगमेंट्स में आपका आता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन,
ठीक है, ये कलर हम लोग पहले भी देख चुके थे, कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड और आपका ज़ैंथोफिल। ठीक है, आपका क्या था, ज़ैंथो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, दैट इज। ठीक है, कलर आपका क्या था बेटा, क्लोरोफिल ए कैसा कलर दे रहा था आपको, ब्लू कलर, क्लोरोफिल बी आपका ग्रीन कलर, ओके, कैरोटीन्स आपको ऑरेंज कलर दे रहे थे, थोड़ा येलो ऑरेंज टाइप का, ये येलो ऑरेंज थे, और आपका ज़ैंथोफिल येलो था। ठीक है बेटा ना, अब आ जाओ सबसे पहले आपके क्लोरोफिल पे, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोफिल। एक तो है इस क्लोरोफिल का आपका हेड पार्ट जिसको आप कहते हैं पोरफायरिन, दैट इज कॉल्ड पोरफायरिन हेड। ठीक है, इस पोरफायरिन हेड में सेंट्रल में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, इसका सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा, और आपको इसके चारों तरफ आपको नाइट्रोजन ये देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, दैट इज, और ये जो रिंग बन रही है बेटा, ये जो आप रिंग देख रहे हो, ये रिंग, इस रिंग को बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। ठीक है, दैट इज पोरफायरिन रिंग, वन, एक ये और एक ये। ठीक है, ये रिंग आपको 4 रिंग देखने को मिलेंगी, 1 2 3 4। तो ये पोरफायरिन हेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, दैट इज 4 आपको पोरफायरिन रिंग देखने को मिलती है। दैट हैव 4 फायरिंग रिंग, जिसको आप कहते हो टेट्रा पोरफायरिन। ठीक है, 4 है, दैट इज कॉल्ड टेट्रा पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो एक चीज तो ये याद रखनी है, पोरफायरिन हेड है इसमें, उसमें आपका क्या है, मैग्नीशियम है सेंटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मिनरल न्यूट्रिशन में आ जाता है, दैट क्वेश्चन इज आस्किंग मिनरल न्यूट्रिशन, कि भाई क्लोरोफिल के अंदर क्या मैग्नीशियम होता है, तो यस, आपके क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। ठीक है, दूसरा है बेटा ये टेल वाला पार्ट, दिस इज, ये टेल वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, इसको आप बोलते हैं फाइटोल टेल, दैट इज कॉल्ड फाइटोल टेल। तो इसको ना बेटा मार्क कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको लिख लेना अपनी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में है नहीं आपको पूरा क्लियर। तो फाइटोल टेल, ठीक है, ये लिपिड वाला पार्ट है, दिस इज लिपिड पार्ट, ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज लिपिड चेन, ये वो आपका लिपिड पार्ट है, और ये आपका दैट इज हेड पार्ट है, पोरफायरिन हेड, और इसमें आपका सेंटर में मैग्नीशियम। सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, हीमोग्लोबिन का भी सेम यही स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर है, बस फर्क इतना हो जाता है कि हीमोग्लोबिन में सेंटर में आपका आयरन आ जाता है। अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो होगा सेम यही, लेकिन यहाँ आपका जो ये हीम वर्ड है, यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल में यहाँ पे आपको आयरन देखने को मिल जाता है, दैट इज, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी पिगमेंट है, क्लोरोफिल भी पिगमेंट है। ठीक है, बस यहाँ सेंटर में मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन में सेंटर में क्या है, आयरन है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेना। गॉट इट, सभी को समझ में आ गई बात बच्चों? बेटा इज Yes, इट क्लियर? sir. ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? नो सर। ठीक है, ओके बेटा। तो इस चीज को आप मार्क कर लेना, दैट इज क्लोरोफिल। आपका क्लोरोफिल के दोनों में यही है सेम। अब फर्क क्या आ जाता है आपका, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो फर्क आता है ना बेटा, वो बस इतना सा है। ठीक है, कि आपका जो क्लोरोफिल ए है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट कंटेन CH3, इसके अंदर आपका CH3 होता है। ठीक है, जबकि क्लोरोफिल बी जो होता है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका CHO, एल्डिहाइड।
that contains CH, that is contain मिथाइल and that will contain आपका एल्डिहाइड। ये आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस होता है, दैट इज। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, पूछा तो नहीं जाएगा बट मैं फिर भी बता देता हूं, C55 at 72 O5 and 4 मैग्नीशियम, दैट इज। ये है आपका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, और इसका होता है बेटा आपका दैट इज C55 at 70 O6 and 4, नाइट्रोजन आपके 4 होंगे और मैग्नीशियम, दैट इज। ये आपका क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मिथाइल दैट इज CH3, और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एल्डिहाइड दैट इज CHO, क्लोरोफिल बी में, दैट इज ओके। एंड लास्ट थिंग जो आपको बतानी है मुझे, कि आपके पोरफायरिनहाइड के अंदर बेटा 35 कार्बन होते हैं, दैट कंटेन 35 कार्बन, और आपका जो दूसरा दैट इज जो आपका फाइटोल टेल है बेटा, इसमें आपको देखने को मिलते हैं 20 कार्बन। दिस इज सेकंड थिंग जो आपको ध्यान है। तो बेटा अब आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। दो पार्ट का है, एक आपका हेड है दैट इज पोरफायरिनहाइड, एक है टेल दैट इज फाइटोल। पोरफायरिनहाइड में सेंटर में मैग्नीशियम होंगे, इसमें आपके 4 नाइट्रोजन है, एंड देन इसके अलावा इसमें 35 कार्बन होते हैं, जबकि टेल के अंदर आपका क्या होता था, सिर्फ 20 कार्बन होते थे। इज इट क्लियर बेटा? डन? कोई डाउट किसी को इसमें? स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर से आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, बस जो पॉइंट पूछेंगे वो यहां से पूछ सकते हैं। गॉट इट बेटा? आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ नाउ आपका ज़ैंथोफिल। आपने कैरोटीन तो देखा, येलो ऑरेंज कलर देता है। ज़ैंथोफिल के बारे में बताता हूँ, ज़ैंथोफिल कहाँ देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल जरा थोड़ा याद कर लो। एक ज़ैंथोफिल आपने जो देखने को मिलता था, आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता था। ब्राउन एल्गी के अंदर आपको एक स्पेशल पिगमेंट देखने को मिलता है बेटा, क्या नाम है उस पिगमेंट का, कोई बताएगा मुझे? दैट वाज फ्यूकोजैंथिन। मैं ही बता देता हूँ जल्दी, दैट वाज फ्यूकोजैंथिन, जो ब्राउन कलर देता था। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट था दैट विल गिव ब्राउन कलर। तो ये ज़ैंथोफिल का ही एक टाइप है, दैट इज फ्यूकोजैंथिन। दूसरा ज़ैंथोफिल का जो एग्जांपल है, एक तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है दैट इज बेटा आपका होता है ल्यूटीन, दैट इज ज़ैंथोफिल का ही ये एग्जांपल है। ये आपका येलो कलर देता है, और ये ल्यूटीन कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, दैट इज फाउंड इन मेज। मेज तो सभी ने देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो मेज देखा, येलो कलर का जो होता है वो इस ल्यूटीन की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ल्यूटीन। और ये ल्यूटीन आपका ज़ैंथोफिल का ही एक और टाइप है। गॉट इट बेटा? तो इन दोनों को और मार्क कर लेना। ये तो खैर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्यूकोजैंथिन ये नीट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है जो। और ल्यूटीन आपका मेज में होता है, दैट विल आल्सो गिव येलो कलर। सो बेटा ये हो गए आपके पिगमेंट्स जो आपको मैंने समझाने थे। आपका जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को, एंड इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे थे, दैट। ओके बेटा, डन? यहां तक कोई डाउट बेटा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और पिगमेंट्स के अंदर कोई डाउट आउट? बच्चों कोई डाउट किसी को, प्लीज टेल मी। शिल्पा एनी डाउट? ओके अविनाश बेटा, ठीक है बच्चे। आरा ओके, आरा हो गया। रितिका एनी डाउट? वर्षा, प्रभजोत, यहां तक क्लियर ना पिक्चर? ओके अब आ जाओ नाउ आपके सब नेक्स्ट पॉइंट। लाइट हार्वेस्टिंग में चल रहे हैं अभी, फिर साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग पर भी आएंगे। लाइट हार्वेस्टिंग में अब मैं सबसे पहले आपसे एक बात करूंगा, मुझे एक चीज बताना आप सबसे पहले तो, टेल मी वन थिंग, ठीक है? आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? कौन बताएगा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था? ओके अविनाश, सर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट था बेटा। अविनाश मेम्ब्रेन और थाइलाकोइड कहां से आ गया बेटा? फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं ना, फोटोसिंथेसिस तो पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है।
गेटिंग पॉइंट, राइट? क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत किया करो। ओके तो देखो अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ। भाई आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं। तो आपका सबसे पहले आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपकी मेसोफिल सेल्स, है ना? आपके लीस्ट में जो आपके बाहर की तरफ मेसोफिल सेल होती थी, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता था? आपका क्लोरोप्लास्ट होता था, दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट को हम लेबर ऑफ डिवीजन के बेस पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेबर ऑफ डिवीजन हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यानी भाई काम यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, काम बांट दिया इन्होंने। अब यहाँ पे आपका लेबर ऑफ डिवीजन में फोटोसिंथेसिस क्या देखी? दो पार्ट में थी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। समरी देख रहे हैं फटाफट। लाइट रिएक्शन में कहाँ हुई थी बेटा आपकी? लाइट रिएक्शन जो हो रही थी ये हो रही थी थाइलेकॉइड। ठीक है, थाइलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन हुई। और आपके जो स्ट्रोमा थे, स्ट्रोमा में आपने क्या देखी? दैट इज डार्क रिएक्शन। यहाँ डार्क रिएक्शन हुई है आपकी। ओके, अब यहाँ बेटा आपका जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन के दो पार्ट, यहाँ आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही देखा। यहाँ आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, तो नॉन साइक्लिक भी यहाँ आपने देखा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये भी यहाँ था। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों यहाँ पे हो रहे हैं आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, ना साइक्लिक के अंदर बेटा कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे? साइक्लिक के अंदर कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे बेटा? सॉरी, नॉन साइक्लिक में बेटा। नॉन साइक्लिक में कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है आपके? मैंने ये चीज बता रखी है इसलिए पूछ रहा हूं। यहाँ आपका फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। हाँ बेटा, गुड। यहाँ आपका फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों ही इन्वॉल्व था। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड भी यहाँ था, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी यहाँ था। फोटो सिस्टम सेकंड जिसको आप बोलते हो P680, ठीक है, दैट इज आपका लाइट हार्वेस्टिंग ही है। यहाँ पे दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। फोटो सिस्टम बोलो उसको या फोटो आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलो, एक ही बात है। तो इसी का दूसरा नाम है P680 और फोटो सिस्टम फर्स्ट है बेटा, इसका दूसरा नाम है P700। इससे क्या मतलब समझ में आता है? P680 है मतलब यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी होगी? 680 होगी। फोटो सिस्टम फर्स्ट का नाम क्या रखा? दैट इज आपका P700, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी होगी? 700 होगी। गॉट इट बेटा? फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड ऐसे मत सोचना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का काम पहले है और फोटो सिस्टम सेकंड का काम बाद में आता है, ऐसा नहीं है। डिस्कवरी के बेस पे ये नाम रखा गया। फोटो सिस्टम फर्स्ट इसको पहले खोजा गया था तो इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको बाद में खोजा गया इसको फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन जब हम वर्किंग देखेंगे तो पहले फोटो सिस्टम आता है, सेकंड आता है, फिर फर्स्ट आता है। इज इट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सर और एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी ठीक है। आ रहा था, मैंने ये कहा बेटा आपका नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था? एटीपी बन रहे थे, तो इनमें आपके एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। नॉन साइक्लिक में आपके दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड को हमने बोला P680, फोटो सिस्टम फर्स्ट को बोला P700। यहाँ आपकी फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो होगी 700 नैनोमीटर की। फोटो सिस्टम सेकंड में जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो होगी 680 नैनोमीटर की। दूसरी चीज, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट को हमने पहले डिस्कवर किया था और फोटो सिस्टम सेकंड को बाद में। ठीक है, लेकिन वर्किंग के बेस पे फोटो सिस्टम का काम सेकंड का काम पहले आएगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट का काम बाद में आएगा। अब क्लियर? आराधना, रितिका, प्रभजोत, सभी को, वर्षा, आशीष बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। चलो तो अब आ जाओ
मैंने ये इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स और बताए थे। देखो कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, थोड़ी बहुत ही नई चीजें आएंगी, हम पीछे की चीज रिपीट कर रहे हैं। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड आपका जो होगा, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपका एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉन साइक्लिक के अंदर आपका एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते थे, साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता था। तो यहां देखो फोटो सिस्टम सेकंड, सबसे पहले यहां आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपका फोटोलाइसिस हो रही है। फोटोलाइसिस हो रही है तो मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिमूव होगी, यहाँ आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट इज ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकंड में एटीपी बनेगी, जबकि आपके जो नॉन साइक्लिक का फोटो सिस्टम फर्स्ट है, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके एनएडीपीएच बनेंगे। तो इन शॉर्ट आपका नॉन साइक्लिक में दोनों बने, आपके एटीपी भी बने, एनएडीपीएच भी बने, और आपको फोटोलाइसिस यानी ऑक्सीजन का रिमूवल भी देखने को मिलता है। ठीक है, कहा, नॉन साइक्लिक में, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान में रखना, यही चीजें क्वेश्चन में आती है, दैट इज। इसके अलावा नाउ दूसरी चीज, इनकी लोकेशन, कि आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ होगा, फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ होगा। साइक्लिक में तो आपका सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता था, यहाँ तो सिर्फ आपका फोटो